डार से डरा डरा डॉलर। इसाक डार की हलफबरदारी ने डॉलर के मजीद पर उतर दिए। इंटरबैंक में आज डॉलर मजीद ₹2.41 नीचे आकर ₹231.50 का हो गया। 4 दिन में डॉलर 8 रुपए से ज्यादा सस्ता हो चुका है। कर्जों के बोझ में 1050 अरब रुपए की कमी हो गई है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान का जो हाल किया वो दुश्मन भी नहीं कर सकता। 4 साल में बेइंतज़ामी के बायस मुल्क की मईशत इस हाल को पहुंची। इमरान खान मुआहदे तोड़कर और बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। फवाद चौधरी का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई नस्लों की दुश्मनी नहीं, इवेंट आते हैं और गुजर जाते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए इंतखाबात कराना कोई मुश्किल नहीं, इदारों के साथ मिलकर बढ़ना चाहते हैं, हुकूमत से बातचीत को तैयार हैं, कोशिश है फसाद के बगैर इलेक्शन तक पहुंच जाएं। एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि चीफ जस्टिस की ये बात ठीक है कि ऐसी पिटीशंस अदालतों में नहीं आनी चाहिए, लेकिन अदालतों को भी पार्लियामेंट में जाने के मशवरे नहीं देने चाहिए। करोड़ों अफराद चीफ जस्टिस की बात नहीं मान रहे। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़जाना शरीक होंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सर्विसेज चीफ्स और हसास इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद। आज कौमी सलामती कमेटी जो कैबिनेट की है उसका गैर मामूली इजलास होगा, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। आज के इस गैर मामूली इजलास में काबीना के जो चीदा अरकान हैं, जिसमें वज़ीर दिफा शामिल हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह शामिल हैं, वज़ीर ख़जाना वो भी शामिल हैं, वज़ीर ख़ारजा ने भी इस इजलास का में शरीक होने, लेकिन चूँकि अभी तक वो यहाँ पर पहुँचे नहीं है, शायद वो आज के इजलास में शरीक ना हो सके। तीनों वजारतों के जो सेक्रेटरीज़ हैं, यानी कि वजारत दिफा के सेक्रेटरी, वजारत दाखिला के सेक्रेटरी और वजारत ख़जाना और ख़ारजा के जो सेक्रेटरीज़ हैं और उनके नुमाइंदे वो भी शरीक करेंगे। और इस कमेटी में गैर मामूली तौर पर मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान फ़िज़ाइया के सरबराह, पाकिस्तान बहरिया के सरबराह और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम वो यहाँ पर आएंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो सरबराह हैं फवाद असदुल्ला वो खुसूसी तौर पर आएंगे। तो आज के इजलास में ऑडियो जो लीक्स हुए हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, उनके बारे में ना सिर्फ रिपोर्ट्स 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज पेश करेंगी अपनी अपनी तहकीकात की रिपोर्ट, बल्कि आज के इजलास में रिकमेंडेशंस भी दी जाएंगी कि क्या किया जाए। अभी आपको अहम खबर दें, अमरीकी साइफर से मुतालिक PTI के सरबराह इमरान खान और आज़म खान की ऑडियो लीक सामने आ गई है, जिसमें इमरान खान को कहते सुना जा सकता है कि अब हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, बस सिर्फ ये खेलना है कि इसके ऊपर के डेट पहले से थी, जिस पर आज़म खान ने जवाब दिया कि मैं ये सोच रहा था कि साइफर के ऊपर एक मीटिंग कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि आपको याद है तो आखिर में एम्बेसडर ने ये लिखा था कि डी मार्च करें, अगर डी मार्च नहीं भी देना तो मैंने सोचा है कि इसको कवर कैसे करना है, एक मीटिंग करें शाह महमूद और फॉरेन सेक्रेटरी की, जिस पर शाह महमूद लेटर पढ़कर सुनाएंगे और वो जो भी पढ़कर सुनाएंगे उसको कॉपी में बदल देंगे और इसमें मिनट्स जो है वो मैं ऐड कर दूंगा। फॉरेन सेक्रेटरी ने ये चीज़ बना दी है। अमरीकी साइफर से मुतालिक PTI के सरबराह इमरान खान और आज़म खान की एक ऑडियो लीक सामने आई है, जिसमें इमरान खान को ये कहते सुना जा सकता है कि अब हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, बस सिर्फ ये खेलना है कि उसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी, जिस पर आज़म खान ने जवाब दिया कि मैं ये सोच रहा था कि साइफर के ऊपर एक मीटिंग कर लेते हैं। अमरीकी साइफर से मुतालिक PTI के सरबराह इमरान खान और आज़म खान की ऑडियो लीक सामने आ गई है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब, इमरान खान अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इस ऑडियो में कह रहे हैं कि साइफर को बैरूनी साजिश बना देते हैं। अमरीकी साजिश का नाम लेकर साइफर से किस तरह खेला गया, ये तो इस ऑडियो लीक के बाद ये कहानी खुलकर अब सामने आ गई है। देखिए, उसमें जो इमरान खान साहब के जो एग्जैक्ट अल्फाज हैं वो ये हैं कि हम इस पे खेलते हैं, नाम नहीं लेंगे लेकिन हम इस पे खेलते हैं, और जो डेट है हम उस डेट ही को जो है वो बताएंगे कि ये 8 मार्च की डेट है और नाम नहीं लेंगे। तो उसमें जो लफ्ज़ इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया कि हम खेलेंगे, तो इससे वाज़े तौर पे ये पता चलता है कि इमरान खान साहब जो है जब बतौर वज़ीर आज़म अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ ये सारी गुफ्तगू कर रहे थे, तो आज़म खान साहब ने भी उनको कुछ तरीके समझाए और इमरान खान साहब जो हैं उनको पता था कि उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस पे खेलेंगे, और फिर उन्होंने एक खेल शुरू किया
तो ये हम सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये मुबैना अमरीकी साजिश की कहानी इमरान खान की जुबानी कौम के सामने आ गई है। और वो इमरान खान साहब जो पिछले 2-3 दिन से इस ऑडियो लीक स्कैंडल पे ये कह रहे थे जी कि ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है और ये हुकूमत की नाकामी है और मैं सच्चा साबित हो गया हूँ, तो अब वो कहानी जो है उसने एक नया टर्न लिया है और इमरान खान साहब की अपनी जो ऑडियो है वो भी सामने आ गई है। और इसका मतलब ये है कि जो वजीर आजम का दफ्तर है उसमें पहले इमरान खान साहब बैठे हुए थे और अब वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं। तो जो वजीर आजम साहब का जो दफ्तर है वो दफ्तर इंतहाई गैर महफूज है और वहाँ पे जब इमरान खान साहब मौजूद थे तो उनकी जो गुफ्तगू थी वो भी डार्क वेब पे अब आ गई है और शहबाज शरीफ साहब की भी जो है वो भी आ गई है और इसके अलावा भी पता नहीं क्या क्या चीजें और भी आने वाली हैं। तो लेकिन ये जो चीज है जो इमरान खान साहब की और आजम खान की गुफ्तगू है, इसमें आप देखें, अब आप इसको कंपेयर करें कि एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान है जो इमरान खान के साथ काम कर रहा था, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह है जो शहबाज शरीफ के साथ काम कर रहा था। तौकीर शाह साहब जो है वो बिल्कुल एक जो ब्यूरोक्रेट होता है, जो उसकी जिम्मेदारी होती है, वो उस तरह से अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, अपने बॉस के साथ बात कर रहे हैं। कोई उसमें ये नहीं लग रहा कि वो किसी सियासी खेल का हिस्सा है और वो प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं जी कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, इस तरह कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं, रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक बात कर रहे हैं। जबकि आजम खान साहब जो हैं वो बाकायदा जो है, जो इमरान खान जिस मामले को एक खेल के तौर पे खेलना चाहते हैं वो उसमें उनको मशवरे दे रहे हैं। इसका मतलब है वो खुद सियासत का हिस्सा थे, वो भी एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे लेकिन वो एक सियासी खेल का हिस्सा थे। और अब इसके बाद इमरान खान साहब का जो मुतालबा है कि इसकी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, तो अब इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि इमरान खान और आजम खान जो है उन्होंने इस साइफर का जो मामला है इस पर जो खेल खेला, तो उसमें इस खेल को जब उन्होंने शुरू किया इन दो आदमियों ने, तो और फिर कौन कौन इस खेल में शामिल हुआ, अब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये जो दूसरी जो अहम तरीन बात है वो ये है कि जो वजीर आजम का जो दफ्तर है, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में, वो इंतहाई गैर महफूज है और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो पहले भी इस साइबर सिक्योरिटी ब्रीच को रोकने में नाकाम थी और अभी भी नाकाम है। तो मीर साहब ये कितनी इनकी जो गुफ्तगू है वो कितना डैमेजिंग होगी, क्योंकि ये एनालिसिस उन्होंने अपनी मर्जी का किया। आजम खान ही कहते हैं कि जी एनालिसिस अपनी मर्जी का कर लेंगे, इस तासुर को तकवीत देता है कि ये साइफर जो है इस मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। देखें, बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं किया गया। इसमें आजम खान साहब जो बातचीत कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, जो उनको मशवरे दे रहे हैं, उसमें तो ये लग रहा है कि वो कहते हैं कि साइफर है, इसका तो उसके अपने तौर पे अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो बताएंगे और दुनिया को। अमरीकी साइफर से मुतालिक पीटीआई के सरबराह इमरान खान और आजम खान की एक ऑडियो लीक सामने आ गई है जिसमें इमरान खान को ये कहते सुना जा सकता है कि अब हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, बस सिर्फ ये खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी, जिस पर आजम खान ने उनको जवाब दिया कि मैं ये सोच रहा था कि साइफर के ऊपर एक मीटिंग कर लेते हैं। आपको याद है तो आखिर में एम्बेसडर ने लिखा था कि डी मार्च करें, अगर डी मार्च नहीं भी देना तो मैंने ये सोचा है कि इसको कवर कैसे करना है। और उन्होंने ये भी कहा कि एक मीटिंग करें शाह महमूद और फॉरेन सेक्रेटरी की, जिसमें शाह महमूद लेटर पढ़कर सुनाएंगे और वो जो भी पढ़कर सुनाएंगे उसको कॉपी में बदल देंगे और वो मैं मिनट्स में तब्दील कर दूंगा। फॉरेन सेक्रेटरी ने ये चीज़ बना दी है। अमरीकी साइफर से मुतालिक पीटीआई के सरबराह इमरान खान और आजम खान जो कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनकी एक ऑडियो लीक सामने आई है जिसमें इमरान खान को कहते सुना जा सकता है कि अब हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, बस सिर्फ ये खेलना है। उसके ऊपर के ये डेट पहले से थी जिस पर आजम खान ने जवाब दिया कि मैं ये सोच रहा था कि साइफर के ऊपर एक मीटिंग कर लेते हैं। आपको याद है तो आखिर में एम्बेसडर ने लिखा था कि डी मार्च करेंगे, अगर डी मार्च नहीं भी देना तो मैंने सोचा है कि इसको कवर कैसे करना है। अमरीकी साइफर से मुतालिक पीटीआई के सरबराह इमरान खान और आजम खान की ऑडियो लीक सामने आ गई है। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, अमरीकी साजिश का नाम लेकर साइफर से किस तरह खेलना है, ये कहानी तो इस ऑडियो में सामने आ गई है, लेकिन ये जो ऑडियो लीक्स की एक सियासत चल पड़ी है, ये किस तरफ ट्रेंड जा रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो बड़ा डैमेजिंग है, कतई नजर इस बात के कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, पहले इमरान खान साहब थे। अब जो वज़ीर आज़म का ऑफिस है या वज़ीर आज़म का जो घर है, जिसे प्राइम मिनिस्टर्स हाउस कहते हैं, ये रियासत की अलामत है। ये तमाम इमारतें या जो जगह हैं,
अब अगर ये इतनी या हैविली बग्ड है या ये ऐसी हैं कि जहां पर इनका जो कॉन्वर्सेशन है वो सेंसिटिव कॉन्वर्सेशन को सुना जा सकता है, तो मेरे लिए तो बहसियत काम पाकिस्तानी ये बड़ी परेशान कुन बात है कि जरूरी नहीं है कि ये मीटिंग्स ऐसी हैं जिनके बारे में बातें आ रही हैं। कुछ बहुत ही हाईली सेंसिटिव भी हो सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ब्रीफ कर सकती हैं, कर रही होंगी मुल्क के वजीर आजम को, चाहे वो कोई भी हो। लिहाजा सबसे पहला और बुनियादी कंसर्न तो मेरे लिए ये है कि इस तरह की जो ऑडियो सामने आ रही है। दूसरी बात यह है कि इस ऑडियो के अंदर ऐसा कुछ नया नहीं है सिवाय इसके कि एक और सबूत है कि इमरान खान साहब इसके ऊपर सियासी तौर पर इस मामले के ऊपर खेलना चाहते थे और उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना और इसके ऊपर खेलते हैं, और फिर बाकायदा तौर पर आजम खान साहब जो कि उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो उन्हें मशवरे दे रहे हैं कि मिनट्स तो मेरे हाथ में है, जैसे भी लिखने हैं, जो भी करना है, और इसको हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। यानी सियासी तौर पर इस्तेमाल के लिए आजम खान साहब बाकायदा तौर पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को असिस्ट कर रहे हैं कि इसको आपने इस्तेमाल किस तरह करना है। तो पहले दिन से हम सबका में जो मौक़िफ़ था वो यही था कि इसके अंदर कुछ ऐसा, उस साइफर के अंदर ऐसी कोई साजिश सामने नहीं आई थी और इमरान खान साहब ने उसको अपने सियासी मकासद के लिए उस वक्त इस्तेमाल करना शुरू किया जब उन्हें इस बात का इदराक हो चुका था कि उनकी हुकूमत जा रही है और वो तहरीक अदम एतमाद के तहत वोट आउट हो जाएंगे। ये उस चीज के ऊपर एक मोहर सख्त करता है कि इमरान खान साहब ने एक ऐसे मामले को जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं है उसे जबरदस्ती सियासत में घसीटा, और उसके बाद इमरान खान साहब एक कदम और आगे गए। उन्होंने पाकिस्तान की फौज के जो सरबराह है उनको इसके अंदर घसीटा, उनको मुख्तलिफ नाम दिए, पाकिस्तान की मौजूदा फौजी क़यादत को जिम्मेदार लोगों के आगे ठहराया, अपने फॉलोअर्स और सपोर्टर्स के आगे, कि उन्होंने साजिश करके इस हुकूमत को मुसल्लत करवाया है। लिहाजा उस एतबार से तो इमरान खान साहब के लिए भी ये बड़ा डैमेजिंग है, लेकिन ये पहली किस्त है। अभी अगर कोई इसके अलावा और इनक्रिमिनेटिंग बात सामने आ जाती है तो वो तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है, इससे ये क्लियर हो गया कि ये एक मामला ऐसी नौइयत का था जिसको इमरान खान साहब ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए और इसके ऊपर सियासी तौर पर कैपिटलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया, और ये ऑडियो उसकी तस्दीक है। ठीक है मुनीब, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद साहब ने और सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने। राना जवाद साहब, आपसे आपकी तरफ सवाल लेकर आऊँगा कि कितना ये इमरान खान के लिए परेशान कौन होगा, क्योंकि जिस तरह वो जलसों में खड़े होकर ऑडियो लीक्स के मामले को उछाल रहे थे, अब उनकी अपनी एक ऑडियो लीक आ जाना इस तरह से जिसमें ये सारा कुछ जिक्र हो रहा है अमरीकी साजिशी साइफर के हवाले से, कितना उनके लिए अपना परेशान कौन होगा? देखें, ये सबके लिए बड़ी परेशानी की बात है। ये मैं नहीं समझता कि ये ऑर्डिनरी ऑडियो लीक है जिस तरह हम बाकी ऑडियो लीक्स को देख रहे हैं। ये बहुत ही सीरियस और इंतहाई डैमेजिंग और रेपरकशंस होंगे इन चीज़ों के, क्योंकि उस वक्त जब ये नैरेटिव इमरान खान साहब ने बनाया था तो वो पाकिस्तान के वजीर आज़म थे और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने साजिश की है और ये साजिश का सबूत है। और अब जो ऑडियो लीक आई है उसमें नजर आ रहा है, उसमें सुना जा रहा है कि बुनियादी तौर पे ये उनकी अपनी इख्तरा थी कि इसको साजिश के तौर पे पेश किया जाए। और 7 मार्च का जो लेटर आया उनके पास, जो फॉरेन ऑफिस को लिखा गया था पाकिस्तान के सफीर असद मजीद की तरफ से, उसको 27 मार्च तक उन्होंने इंतजार किया और उसके बाद ये बाकायदा एक नैरेटिव लेके गए। तो ये ऑर्डिनरी बात नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान के वजीर आज़म उस वक्त थे और उनका कंडक्ट जो था वो दुनिया भर के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट था, उससे पाकिस्तान का इम्प्रेशन जुड़ा हुआ है।